कौन करे कौन करे? एक मिठाई का डब्बा दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। मिठाई का डब्बा एक मिठाई का डब्बा दिया, लड्डू देसी का और कुछ नहीं दिया। डालडा कर देसी। 50 साल में एक मिठाई का डब्बा। अच्छा एक बात, देखो तीन है, तीन में घिसो आवे जीत में मतलब सरदार शहर में मुकाबलो तो त्रिकोणीय बन रहा है यही बात? त्रिकोणी चल है तो अच्छा किशो जी किशो ने जी सी गेठा पर मिनट की दूरी तय करने में पूरे 5 साल आप समझ पा रहे होंगे, और तब भी इन गाँवों की तस्वीर कुछ ऐसी है। तो कुडालिया हो जी है घोटालिया भी अच्छा, कोई फटकारो देना तो कोई नहीं आया हो चुनाव में। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है रंगीलो जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी बात करें तो सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव है वो अपने चरम पे है, और अभी मैं सरदार शहर विधानसभा के क्षेत्र के गांव सोमासर में इस समय मौजूद हूं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये गाँव का लगभग कहा जा सकता है कि मुख्य चौक है, पूरा कच्चा ही है। लगभग गाँव में जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के जिन भी गाँवों में गए हैं, गलियाँ कच्ची हैं, नालियाँ हैं, उनमें गंदा पानी बहता मिलता है, और आवारा पशुओं की जो भीड़ है वो आपको नजर इस गांव में आई रही होगी। तो विकास के नाम पे तो मेरे हिसाब से जो गांव की तस्वीर बदलने की बात थी उसमें तो कहीं बदली हुई कोई तस्वीर नजर नहीं आती। यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि काफी पुराने गांव हैं वो उसी हाल में अब भी हैं। अब यहाँ के मतदाताओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों है, और इसके पीछे जो विकास की गाथा गाने वाले जो लोग हैं वो वोट हासिल करने के बाद जब विधानसभा में जाते हैं तो क्या वहाँ से आपके लिए कोई बजट लेके नहीं आते, और इस चुनाव में उनका रुख किस पार्टी की तरफ ज्यादा रहेगा। हमारे साथ गांव के सोमासर गांव के काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और साथ में लाठी वाले भी हैं। उम्र कितनी होगी ताऊ जी? 60 होगी। 60 के लगभग। लाठी जल्दी कौन ले लिए हैं? नहीं कोई काम आयो ना। अच्छा, कोई फटकारो देना तो कोई नहीं आया हो चुनाव में? की बात तो कोई नहीं। तो और भी काफी लोग हमारे साथ हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि गांव में आबादी कितनी का है, कितने लोग रहते हैं? 450 घर। 450 घर हैं, मतलब ठीक ठाक सो गांव है एवरेज अगर बात करें तो। गांव में जो शिक्षा की बात करा तो स्कूल वगैरह ही बच्चा की पढ़ाई के लिए? पढ़ाई कौन सा? सरकारी को नहीं, प्राइवेट स्कूल आई? प्राइवेट ही। सरकारी कोई सरकारी को नहीं आ पड़ी ना, कुत्ता ही को पड़े में हाँ। मतलब कुत्ता भी जाए को नहीं? कुत्ता ही कौन जाए में तो। एक बात तो यह भी आपने कुत्ता ने पढ़ाना भी क्या ही है ना, लेकिन टापरा के जाने के सारा राजनेता है, सिर्फ वोट मांगने आवे, बाकी गांव में कोई देखभाल को नहीं। गांव के चौक को जो कोई हाल है वो मुख्य चौक ही है गांव? मुख्य चौक है। इको जो को हाल है, चारों मेर गंदो पानी, आवारा पशु। किसानों के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे मोटी जो समस्या है बिजली की, ताकि वो सिंचाई कर सकें, और उसके बाद जो आवारा पशु हैं उनकी, क्योंकि रात भर जाग के वो सिंचाई भी करते हैं और आवारा पशुओं से अपने खेतों में फसलों को बचाने का प्रयास करते हैं। आवारा पशु आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। और बिजली के बारे में और पूछ लेते हैं, बिजली की व्यवस्था आवा टाइम कौन कम आवे, कम आवे कौन? हाँ बिल्कुल को नहीं। तो फसला में तो नुकसान पे, फसला में नुकसान है। और गांव के चौक की जी हालत है। गांव में कदे दारा जगह सरपंच ही, प्रतिनिधि ही, विधायक ही, मंत्री भी दारा रह जाए ही, और कदे कहो को नहीं भाई गांव में भी कठे सुधार करवा तो क्या कराओ भी कौन दो कौन करवाऊं? वोट ले जाए और वोटा खातर तो कुडालिया हो जी है। घोटालिया भी फिर तो सीधा रोड टपे, जीटी रोड है। अच्छा, जितना बाद में सीधा जीटी रोड है, हाँ हाईवे टपे। कौन करे? सरदार शहरों ई गांव की दूरी कितनी का किलोमीटर पड़ जाए? 45 एक किलोमीटर। बड़ी बड़ी नेतांगन गाड़ी बना तो मिनट 15-20 लगती होगी। तो लावा कौन दो, जीटी रोड टपा अगला। सरदार शहर जो मुख्यालय है वहां से इस गांव सोमासर की दूरी 45 किलोमीटर के लगभग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा माने तो बड़ी गाड़ी में जो नेता रखते हैं उस गाड़ी से 20 मिनट 30 मिनट में इस गांव में पहुंचा जा सकता है। लेकिन पोलिंग हो जाने के बाद और चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद में चाहे कोई सा भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी नेता हो, विधायक हो, उसे पूरे 5 साल यहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। 30 मिनट की दूरी तय करने में पूरे 5 साल, आप समझ पा रहे होंगे। और तब भी इन गाँवों की तस्वीर कुछ ऐसी है। अब आपके उपचुनाव है, अब गाँव का क्या माहौल है, किस तरफ वोट का झुकाव है? अब बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ बीजेपी होता है। आप भी? बीजेपी है। गांव में से लगभग वोट हैं वो बीजेपी को मिल रहे हैं। और बीजेपी दूसरे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस है, आरएलपी है, वो और भी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, और उनका क्या माहौल है गांव में? ये तो है ही थोड़ा तो 80% बीजेपी है। उसको मिले सबसे ज्यादा बीजेपी है इसमें। बीजेपी लीड करेगी यहाँ से। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे समझें तो दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस ही होगी।
और उसके बाद? ये RLP और उसके बाद बाकी जो हैं उनको भी मिलेंगे या उनका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब बीजेपी बाहुल्य इस गांव को कहा जा सकता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सवाल एक कर लेते हैं, आप बीजेपी को वोट डालने जा रहे हो, 4 बार शायद अशोक पिंचाजी जो आपके अब की बार प्रत्याशी हैं 4 बार चुनाव हार चुके हैं, एक बार जीते थे और उस समय भी शायद आपने बीजेपी को वोट किया होगा तभी वो जीत पाए। तो जो 5 साल का उनका कार्यकाल रहा उनमें कोई बड़ा काम आपके गांव के लिए किया है? करवाते हैं, जो भी समस्या है वो अशोक पिंचा जी करवाते हैं। नहीं, कौन सा क्या करवाया 5 साल में? 5 साल में कमरा करा है। स्कूल में कमरा करवाया। हाँ तो आप कह रहे हैं कि स्कूल में तो कुत्ते भी घुसने लायक नहीं है। बाकी वो तो दे उसकी इतनी चलती नहीं है ना, सरकार तो कांग्रेस की है ना। अब भी है 2008 में जब वो जीते या फिर जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो तो प्रत्याशी हर बार रहे हैं। वो तो करेंगे, पार्टी सरकार अगर उनकी आई तो उन्होंने करवाया कुछ काम? करवाया, सब करवाता होगा। तो कांग्रेस ने यहाँ पे कहीं भी कुछ काम करवाने का प्रयास किया नहीं? कौन करे ऐसा? कौन कांग्रेस ने एक मिठाई का डब्बा दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। मिठाई का डब्बा दिया। एक मिठाई का डब्बा दिया, लड्डू देसी का और कुछ नहीं दिया। डालडा के देसी। 7 साल में एक मिठाई का डब्बा। अच्छा एक बात धर्मशाला है, धर्मशाला मतलब गांव की तरफ हमारा 4 करोड़ ही है, तो इनके पैसा ही वे सरकारी है जगह है उठा के आपको खाते में ले लिया। मतलब गांव को कोई काम करो, गांव की तरफ काम करो, धर्मशाला नहीं। अच्छा, गांव के लोगों ने चंदा करके आपस में और फिर ये बनाई। तैयार करवाई है और सरकार की तरफ अटकी कौन करोड़। अच्छा बात करें कि आज 4 बार से अशोक पिंचाजी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार रहे थे, अब की बार क्या लगता है इस उपचुनाव में फतेह हासिल कर पाएंगे? जीतेंगे, जीतेंगे 100% है। अरे क्या कोई जान को नहीं, देखो 3 है, 3 में किसो आवे जीत में। मतलब सरदार शहर में मुकाबलो तो त्रिकोणीय बन रहा है ये? त्रिकोण चल है तो। अच्छा, किसो जीत किसो नहीं जीत गेठा पड़े। असमंजस की स्थिति जरूर है, लेकिन अगर इस गांव की बात करें ये है गारंटी कौन का कोई बीजेपी गेठा पड़े। हाँ आ बात है नहीं, अलग अलग विचार गांव के लोगों के हैं और देखेंगे कि बीजेपी को हमेशा से यहाँ से इस गांव से बताया जा रहा है कि बीजेपी हमेशा लीड में इस गांव से रहती है। बीजेपी की सरकारें भी बनी हैं, केंद्र में मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और भारत गांव में बसता है। उस गांव के हालात कुछ ऐसे हैं, बाकी निर्णय आप कीजिए कि आपका मत कहाँ हो और इस गाँव का जो मत है वो क्या सही दिशा में है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अगले गांव में। धन्यवाद।